एक बार फिर से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए। दो पानी के नल हैं और एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भरते हैं, मतलब दोनों को दो लोग ऐसे करके चला रहे हैं जो इतने घंटे में भर सकते हैं। अब इधर एक बड़े व्यास वाला नल है और एक छोटे व्यास वाला नल है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हौज बना लेते हैं एक हम। ये हमारे पास रहा एक हौज, ये सपोज कर लो हमारे पास क्या है, एक हौज है, ठीक। एक हौज है और इसमें दो नल लगे हुए हैं, मतलब दो नल इसको भर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं। ये रहा, ये एक नल रहा अपने पास और ये रहा ये एक और नल, मतलब यहां से भी पानी इसमें आ रहा है और यहां से भी पानी इसमें आ रहा है, ठीक है ना। अब दोनों इस हौज को जब भरते हैं ना तो इतने घंटे का समय लगता है, यानी कि 9 सही 3/8 घंटे का समय लगता है। कब? जब दोनों एक साथ भरते हैं तब। चलो यहाँ कोई नाम दे देते, जैसे मान लो यहाँ पर राम इसको चला रहे हैं और श्याम इसको चला रहे हैं, तो दोनों मिलकर जब चलाते हैं तो ये इतने देर में भर जाता है। क्या? ये टाइम, ये हौज 9 सही 3/8 घंटे में भर जाता है। इसके बाद फिर क्या कह रहा अगला, देखो भर सकते हैं। अब बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में 10 घंटे कम समय लेता है। भैया एक बात और है कि जो बड़े व्यास वाला नल है, मतलब ये वाला नल, ये बड़े व्यास वाला नल है, ये बड़े व्यास वाला नल, और ये रहा अपना छोटे व्यास वाला नल। एक है अपने पास बड़े व्यास वाला नल और एक है अपने पास छोटे व्यास वाला नल। तो जो बड़े व्यास वाला नल है ना, इससे 10 घंटे पहले ही भर लेता है। अलग अलग से जब भरते हैं मान लो तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। हमको अलग से ये कितने कितने समय में भर लेंगे ये ज्ञात करना है। तो देखो अगर हम छोटे व्यास वाले को माने, छोटे व्यास वाले का समय अगर हम मान लें तो बड़े व्यास वाले का ऐसे ही मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि कह रखा है क्वेश्चन में कि छोटे व्यास वाले से बड़े व्यास वाला 10 घंटे पहले भर लेता है, 10 घंटे कम समय लेता है। तो सबसे पहले हम छोटे व्यास वाले को मानते हैं। तो यहां लिखते हैं कि माना छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लेता है समय बराबर से क्या, x घंटे। कितने घंटे? x घंटे। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मान लिया आपने। अब क्या है हमारे पास, तब बड़े व्यास वाला नल, तब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में लेगा समय बराबर से इससे 10 घंटे पहले, मतलब x माइनस 10, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब यहां ये देखो, अब एक बात ये मानो कि छोटे व्यास वाला नल, यानी कि छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में भरेगा बराबर से। कितना भाग भरेगा भाई? 1/x भाग, क्योंकि ये अपने पास 1 घंटे में भर रहा है और ये पूरे घंटे में भर रहा है, तो इसका कुछ हिस्सा भर लेगा। तब बड़े व्यास वाला, तब बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में, 1 घंटे में हौज को भरेगा बराबर से कितने देर में भाई? 1 घंटे में कितने देर में भरेगा? 1/x माइनस 10 भाग, इतना हिस्सा भर देगा, ये इतना हिस्सा भरेगा।
हाउस का, और ये इतना हिस्सा भर देगा क्योंकि अलग अलग निकालने हैं, ठीक है ना। अब एक बात ये देखो, अभी जो दोनों दोनों नल एक साथ इसको कितने देर में भर रहे थे, इतने घंटे में भर रहे थे, हमको क्लियर है। दोनों नल यानी कि छोटे व्यास वाला नल, यहाँ आप लिख सकते हैं कि छोटे व्यास वाला नल प्लस बड़े व्यास वाला नल एक साथ भरते थे कितने घंटे में, इतने घंटे में। तो यहाँ हमको दे रखा है कि छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल प्लस से बड़े व्यास वाला नल, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये इसको इतने घंटे में भरते हैं, हमको पता है। अभी ये दोनों मिलकर एक साथ एक घंटे में कितना भरेंगे ये पता कर लो। तब दोनों मिलकर एक साथ एक घंटे में भरेंगे बराबर से, कितना भरेंगे भाई देखो, यानी कि 1/9 सही 3/8, 1/9 सही 3/8, तो 9 8 72 3 75, यानी कि 1/75/8, और जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8/75 भाग, इतना भर देंगे। ठीक, क्लियर। अब यहां आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न जैसे हमारा कह रहा है वैसे। ये रहा भैया छोटे व्यास वाले नल का हिस्सा, और ये रहा अपने बड़े व्यास वाले नल का, एक एक घंटे की कहानी है। और ये रहा अपने दोनों नलों का एक एक घंटे की कहानी, टोटल अपनी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कर देते हैं, तो ऊपर हो गया x माइनस 10, और इसका इसमें किया तो प्लस का x, और वापस से इसका इसमें किया तो x स्क्वायर, और ये माइनस का 10x, और ये बराबर से 1/75 हो गया। ठीक है ना, कैसे हुआ देखते जाओ। अभी क्या करोगे आप, देखो x 2x माइनस का 10, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, और ये 8/75। अभी इसका इससे गुणा कर दो, तो 75 दूना 150x, और ये 75 दाएं 750, और ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, और ये 8 दाएं 80x। ठीक है ना, इतना अपना क्लियर हो गया। अभी फिर से देखो 8x स्क्वायर, और ये माइनस से 80x जैसे का तैसे, ये प्लस 150 इधर आएगा तो माइनस 150x तो x, और ये माइनस 750 जब इस पार आएगा तो प्लस का 750, और ये बराबर से इस पार वापस से हमारे पास रह जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, वापस से देखो अभी अपने पास क्या हो रहा है, ये 8x स्क्वायर जो का त्यों कर दें, और इन दोनों को जोड़ने क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस का 230x, और ये प्लस 750, और ये बराबर से 0। अभी देखो इन सब में ना 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 से भाग दे देते हैं। तो यहां लिखेंगे कि 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, अब हम 2 से पूरे समीकरण में जब भाग दे देंगे तो यहां मिलेगा 4x स्क्वायर, यहां मिलेगा 115x, और यहां मिलेगा 375, और ये बराबर से वापस से एक बार हमारे पास हो जाएगा 0। अब हम थोड़ा सा यहां देखते हैं, थोड़ा इसको 4x स्क्वायर माइनस से 115x और प्लस से 375, और ये बराबर से 0, ये अपना क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, अब आगे देखो, अभी क्या करेंगे, हम इसको कौन से मेथड से लगाएंगे, अभी हम इसको लगाएंगे गुणनखंड मेथड से। तो हमको पता है ना, इसका इसमें जब गुणा करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, देखो 4 गुणे 375 अगर करते हैं, और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का लेकर अगर करते हैं तो अपने को ना 1500 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो संख्या है बीच वाला है, इसको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो जोड़ने पर ये 115 मिल जाए और गुणा करने पर 1500 मिल जाए। तो वेरी सिंपल, देखो कैसे, 4x स्क्वायर माइनस अगर 100x और प्लस का 15x आप कर दो, और प्लस का 375 कर दो, बराबर से 0 कर दो, तो अपने को मिल गया। क्योंकि देखो अगर 100x और प्लस 15x करो तो 115x हो गया अपना, और फिर वापस से अगर 100x इंटू 15x करोगे तो एक मतलब 1500 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही तो करना अपने को। अभी क्या हो गया, 4x स्क्वायर, ये माइनस का 100x, और ये माइनस प्लस माइनस 15x,
और ये प्लस 375 और ये बराबर से 0। अभी यहां पर कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन लोगे 4x, यहां बचेगा x माइनस 25, ठीक। यहां कॉमन ले लो माइनस का 15, तो x और इसका इसमें जब करोगे तो प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 25 और ये बराबर से हो जाएगा 0। अभी ये x माइनस 25 अपने पास हो गया और ये अपने पास 4x माइनस 15 बराबर से 0। अभी क्या करोगे x माइनस 25 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया 25 और ये 4x माइनस 15 बराबर से 0, तो 4x बराबर से क्या हो जाएगा भैया 15 या फिर x बराबर से क्या हो जाएगा 15/4। ठीक, अब देख लो आप x का मान ये भी पॉजिटिव आ रहा है, x का मान ये भी पॉजिटिव आ रहा है, आप दोनों में सही कैसे होगा? तो देखो हमें क्या चाहिए, एक छोटे व्यास वाला नल है और एक बड़े व्यास वाला नल है। तो छोटे व्यास वाला नल का मान अगर हम 25 घंटे मानते हैं, कितना मानते हैं 25 घंटे, तो देखो अगर हमने जैसे कि माना था ना कि x एक x था और एक x माइनस 10 था, अगर x की वैल्यू हम 25 मानते हैं तो अगर 25 माइनस 10 करते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने को 15 घंटे मिल जाएगा। ठीक, यानी कि अगर छोटे व्यास वाला नल कितने घंटे में भरता है 25 घंटे में, तो बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा 15 घंटे में। और अगर ये x की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं 15/4 कर देते हैं, अगर मान लेते हैं x का मान हम 15/4, यानी कि ये छोटे व्यास वाला नल कितने घंटे में भरता है 15/4 घंटे में भरता है, तो बड़े व्यास वाला नल तो हमको क्या करना भैया इसमें मान पुटअप करना है। तो अगर यहाँ हम 15/4 रखते हैं, यहाँ पर माइनस का 10 करते हैं, तो देखो इसका इसमें गुणा कर दो, ये 15 और ये 40 और ये बटे का 4, इसमें से घटेगा तो जो भी बचे जैसे माइनस 25/4, तो ये निगेटिव आ गया जो कि मान्य नहीं होगा। तो अभी हमारा कंफर्म क्या हुआ, कंफर्म ये हुआ कि छोटे व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा भैया 25 घंटे में। ये किसकी कहानी है, छोटे व्यास वाले नल की, मतलब अकेले अकेले, और ये बड़े व्यास वाला नल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो भैया बड़े व्यास वाला नल जो है वो 15 घंटे में भर लेगा और छोटे व्यास वाला नल 25 घंटे में भरेगा, क्योंकि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले की तुलना में 10 घंटे का कम समय लेता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको किसी और मेथड से सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, हम आपको उस तरीके से इससे बताएंगे।